नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है जीत इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में। आज मेरे पास ये जो है सैमसंग का एक टीवी आया है 32 इंच का और ये पावर ऑफ है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो चलो इसको हम एक बार खोल के और चेक कर लेते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम इसके हाई फ़िल्टर कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करते हैं, जहाँ पर कि 300 के आसपास वोल्टेज आना चाहिए, जिससे हमें ये लगता है कि जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पे 300 वोल्ट के आसपास बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे जो भी है फ्यूज वगैरह सब कुछ ओके है, रेक्टिफायर ब्रिज भी ओके है। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि पावर सप्लाई यहाँ पर 12 वोल्ट स्टैंड बाई का 3.3 वोल्ट, ऑन ऑफ स्विच का 2.9 या 3 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, वो क्या बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे 12-13 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई का बनना चाहिए, वो भी नहीं बन रहा है। और ऑन ऑफ स्विच पे जो वोल्टेज आता है 3 वोल्ट के आसपास, वो भी नहीं बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमें समझ में आ गया है कि इसमें जो है पावर्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है, ये जो है हाई फिल्टर कैपेसिटर के बगल में। इसके बाद जो है वोल्टेज बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। तो वो वोल्टेज ना बनने का रीज़न या तो आपकी जो पीडब्ल्यूएम आईसी होती है, या जो है आपका ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार हम क्या करते हैं कि पीडब्ल्यूएम आईसी का जो वोल्टेज बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, पहले उसको चेक करेंगे। तो पीडब्ल्यूएम आईसी के बगल में जो है एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है, उसके ऊपर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक बार हम जो है पावर सप्लाई को बाहर निकाल लेते हैं और इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, नहीं तो आपको शॉक लग सकता है। तो निकालने से पहले आप इसको ज़रूर डिस्चार्ज कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलो, तो अब यहाँ पर हम इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं। तो कंडीशन तो इसकी बिल्कुल ठीक लग रही है। और यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और इसी कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे जो कि पीडब्ल्यूएम आईसी को 14-15 वोल्ट के आसपास देता है। तो उस पे हम जो है वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो ये हमने पावर सप्लाई को जो है पावर लगा दिया है, और इसको जो है हम सॉकेट में लगा लेते हैं और ऑन कर लेते हैं, और उस कैपेसिटर पे जो है वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमने मल्टीमीटर ले लिया और मल्टीमीटर को हम जो है डीसी बोल्ट पे सेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कैपेसिटर जो है यहाँ कहीं पे लगा हुआ है पीडब्ल्यूएम आईसी के बगल में। तो ये हमने डीसी बोल्ट पे सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वोल्टेज जो बन रहा है वो एकदम फ्लक्चुएट कर रहा है। देखिए ये फ्लक्चुएशन में है वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो मोस्टली जो है ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज जनरेट होता है उसके बाद दो डायोड लगे होते हैं, या कहीं कहीं एक ही डायोड भी लगा होता है, तो वही शॉर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बोर्ड में कहीं भी बर्निंग नहीं है, सीधे हम इस डायोड को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, दोस्तों ये डायोड यहाँ पे शॉर्ट मिल रहे हैं दोनों के दोनों। तो इनमें से कोई एक शॉर्ट होगा, तो हम उस डायोड को एक बार जो है रिमूव करके चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो सोल्डरिंग आयरन से ही हम इसको रिमूव इसको कर अलग लेते हैं। करिए। ठीक है, हमने एक डायोड निकाल दिया इधर। ठीक है, अब देखो कि ये शॉर्ट है कि वो शॉर्ट है। ये ओके है, तो ये शॉर्ट होगा फिर। ठीक है, ये ओके है, देखो ये ओके दिखा रहा है निकालने के बाद। अब देखो इसको भी निकाल लेते हैं एक बार। फ्लक्चुएट होना ही है उसमें यार, दिमाग नहीं लगाया। तो पहले यार हम पहले यही करते थे।
ये शॉर्ट है, देखो ये वाला दिख रहा है पूरा। लो जाओ। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये वाला डायोड शॉर्ट है और दूसरा जो हमने पहले निकाला था वो सही है। तो हम जो पहले निकाला हमने उसको वापस लगा देंगे और जो दूसरा है वो अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे और उसको बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लगा लेते हैं और फिर हम जो है वापस से PWM IC के बगल में जो कैपेसिटर है उस पर वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो 14 वोल्ट के आसपास उस पर आ जाना चाहिए, 14 या 15 वोल्ट भी आता है कहीं कहीं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा लग चुका है और अब हम इसको पावर दे रहे हैं और पावर देने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज 12 हो गया है, पहले 27-28 तक जा रहा था लेकिन अभी भी फ्लक्चुएशन कर रहा है। और एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट देखिए कि आउटपुट नहीं बन पा रहा है, अभी भी आउटपुट नहीं बन रहा है। तो एक काम करते हैं कि हम जो है इसके बाद सॉर्टिंग चेक कर लेंगे PWM IC के आसपास, या जो है अगर सॉर्टिंग नहीं मिलती है तो हम PWM IC को चेंज कर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है, कि वोल्टेज तो कंफर्म है कि नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी सॉर्टिंग नहीं है, तो अब हम सीधे सीधे इसकी PWM IC को चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, और बगल में देखिए मैंने एक बोर्ड रखा हुआ, इसी बोर्ड से हम जो है इसमें सेम IC लगी हुई, इसी बोर्ड से हम वो IC ले लेंगे और इसमें लगा लेंगे। और फिर उसके बाद सीधे हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वोल्टेज स्टेबल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से सॉर्टिंग के लिए एक बार चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, IC निकल गई, अब वक्त है दूसरी IC लगाने का। तो इस बोर्ड से हम ये IC ले लेते हैं। तो अब हम ये IC इसमें लगा लेंगे और अच्छे से इसको सोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी IC अच्छे से सोल्ड हो रही है ताकि इसमें कोई भी लूज कनेक्शन ना रहे। तो ये देखिए, अब जो है हमारा वोल्टेज स्टेबल बनने लगा है, 14.21 वोल्ट बन रहा है। तो अब जो है हम आउटपुट चेक कर लेते हैं और यहाँ पर स्टैंड बाई वोल्टेज 13 वोल्ट और ऑन ऑफ का 3 वोल्ट हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो देखिए ये 13 वोल्ट की सप्लाई बन गई है और यहाँ पर जो है किसी पिन पर जो है स्टैंड बाई का वोल्टेज भी बनेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब हमें सारे वोल्टेज मिलने लगे हैं, जिस इसका मतलब है कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो ओके हो चुका है। तो अब हम इसको टीवी में लगा करके चेक कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर इंडिकेटर पे लाइट आने लगी है और टीवी भी ऑन हो चुका है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।